हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से साइंस की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे। ठीक है। वर्कशीट 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और डेट है 17 फरवरी 17 फरवरी की वर्कशीट है ये। ठीक है। नया चैप्टर हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपको चलाना है तो आप क्या करते हैं? उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना? पुश करते हैं उस ऑब्जेक्ट को कि वो आगे की तरफ चले, है ना? और अगर सामने से कोई बॉल आ रही है आपकी तरफ और आपको उसको रोकना है तो क्या करते हैं? तब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना? तभी भी बॉल को रोकने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ बल लगाते हैं, यानी कुछ फोर्स लगाते हैं। तो हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है। सो व्हाट डू वी डू टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव? किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम क्या करते हैं? उसे उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। हाउ कैन वी स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट? कोई अगर दूर से बॉल आ रही है या कोई भी चीज़ आ रही है, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? तब भी कुछ फोर्स लगाते हैं, है ना? तो इन आवर डेली लाइफ वी मेक थिंग्स मूव बाय पुशिंग देम। उन्हें पुश करके, उन्हें धक्का देके we stop moving objects or change direction or shape of the object by applying force। कुछ ना कुछ फोर्स लगा के हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, हम उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं कुछ फोर्स लगा के। ठीक है, तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स का मतलब हुआ फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया? पुश करा, ठीक है, या पुल करा ऑब्जेक्ट को, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? फोर्स अप्लाई करना। ठीक है, तो ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है? देखो पहले एग्जांपल में क्या है, ये एक खिलाड़ी है, ठीक है, बैट्समैन है, इसकी तरफ एक बॉल आ रही है। ये बैट्समैन क्या करता है? बॉल को जोर से हिट करता है, ये इस डायरेक्शन में बॉल आ रही है और हिट करने के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है बॉल की। तो इसने क्या किया, ये क्रिकेटर ने क्या किया? बॉल इसकी तरफ आ रही थी, उसे पुश किया, यानी उसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। सो यहाँ लिखा हुआ है द बॉल चेंजेस द डायरेक्शन एंड मूव्स अवे फ्रॉम द बैटर। तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो चेंजेस द डायरेक्शन, बॉल जो फोर्स था उसने बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी। और क्या होता है? चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक इंसान मटका बना रहा है, ठीक है, पॉटर है, ही इज मेकिंग सम, कोई भी बर्तन हो सकता है, कोई कुल्हड़ हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है ना? आपने देखा होगा वैसे भी अपनी लाइफ में ऐसी चीज़। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसकी शेप चेंज होती है, तो धीरे धीरे अब जैसे ये अंदर से शेप चेंज कर रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स से क्या होता है? इट चेंजेस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो डायरेक्शन चेंज करती है और क्या करती है? शेप चेंज करते हैं। और थर्ड चीज क्या है? अ फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव दैट इज एट रेस्ट। जैसे ये इंसान है, ये इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना? तो ये तीनों चीजें, और फोर्थ चीज भी हम देख लेते हैं। फोर्थ चीज क्या होती है? Force can increase or decrease the speed of moving object and it can also stop it। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, आपने क्या किया? फोर्स लगाया, आपने ब्रेक अप्लाई करी। जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई करी तो क्या होगा? साइकिल रुक जाएगी। तो फोर्स ने क्या किया? साइकिल को रोक दिया। यानी अ फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड, या तो स्पीड भी डिक्रीज कर सकता है और रोक भी सकता है, कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, और इंक्रीज भी कर सकता है। अगर आपको साइकिल तेज चलानी, आप और फोर्स लगाओ, साइकिल और तेजी से चलेगी, है ना? तो ये क्या है कि फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है। ठीक है, तो इतना ही था आज की वर्कशीट, ज्यादा लंबी नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं वर्कशीट के। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है फोर्स क्या है, तो आप यहाँ से लिखेंगे फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये फोर्स की डेफिनेशन है। फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट कैन फोर्स डू और व्हाट आर द इफेक्ट्स व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है, हमने अभी पढ़ा। ये है सेकंड का आंसर, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्या कर सकता है? चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके आगे थर्ड चीज क्या कर सकता है? फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव दैट इज एट रेस्ट। और फोर्थ,
force can increase or decrease the speed of an object and it can also stop it। तो आप ये चारों लिखेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये 4 पॉइंट्स लिखोगे। इसके ऊपर लिखोगे फोर्स कैन, ठीक है, ये सबसे ऊपर लिख दो। फिर उसके बाद यहाँ पॉइंट्स बना के लिख दो। फोर्स कैन, फर्स्ट क्या हुआ, चेंज द डायरेक्शन। सेकेंड क्या लिखोगे, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और फोर्थ, मेक अ बॉडी मूव दैट इज एट रेस्ट। तो ये आपका सेकेंड का आंसर हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। ऊपर लिखना है फोर्स कैन, फिर उसके बाद ये 4 पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये सेकेंड आंसर हुआ हमारा। थर्ड है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्शंस एज पुश और पुल, ठीक है। पुश का मतलब किसी ऑब्जेक्ट की तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। पुल का मतलब क्या हुआ, अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं। पुश समझ आया ना, जैसे कि अगर ये बॉक्स यहाँ पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की तरफ आप फोर्स लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा, ये क्या हुआ हमारा पुश। और आपने इसको अगर अपनी तरफ फोर्स लगाया है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप अगर अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, पुल। तो आपको बताना है कि कौन सी चीजें पुश है और कौन सी पुल, क्लासिफाई करना है। किकिंग अ बॉल, बॉल को किक करना, पैर से मारना, तो वो क्या होगा, पुश होगा कि पुल होगा, तो पुश होगा, ठीक है। किक कर रहे हैं बॉल को तो पुश होगा, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करना है बस आपको यहाँ पे। मूविंग अ लोडेड कार्ट, तो आपको एक कार्ट, कोई कार्ट मतलब क्या हो गया, एक सामान रखने वाली जो गाड़ी होती है, तो आपको उसको मूव करना है, तो आप क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे, यानी आप पुश करेंगे। थर्ड इज आयरन पिन्स अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, तो क्या होता है, कुछ कुछ लोहे की कीलें जो होती हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्योंकि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं तो इसे बोलेंगे पुल। उसकी तरफ अट्रैक्ट हो तो बोलेंगे पुल, अगर उससे दूर हो तो बोलेंगे पुश। क्लोजिंग अ डोर, जब आपको डोर क्लोज करना है, दरवाजा बंद करना है, तो आप क्या करेंगे, पुश करेंगे, उसकी तरफ धक्का लगाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पुश। फिफ्थ इज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, आपको कुएं में से पानी निकालना है तो अपनी तरफ खींचेंगे ना, क्योंकि अपनी तरफ खींचेंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम, पुल, ठीक है। थ्रोइंग अ स्टोन, स्टोन को थ्रो करना मतलब स्टोन को फेंकना, तो हम क्या करेंगे, दूर फेंकना मतलब अपने से दूर, तो क्या होगा ये, पुश। तो ये हमारी वर्कशीट हो गई, वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन। पुश क्या होता है, पुल क्या होता है, आई होप आप सबको समझ आया हो। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Give some examples from our daily life where the force changes the shape of an object। तो आपको कुछ examples देने हैं जिससे force change करे shape object की, ठीक है। तो force shape कैसे change करता है, तो इसमें आप 2 examples लिख सकते हैं, ठीक है। पहला example क्या होगा, when we stretch a rubber band, आपने rubber band देखा होगा, जब आप rubber band को stretch करते हैं तो क्या होता है, stretch मतलब खींचते हैं, तो वो लंबा हो जाता है, उसकी शेप बदल जाती है। तो when we stretch, यहाँ लिख रही हूँ मैं, when we stretch a rubber band, when we stretch a rubber band, its shape changes, उसकी शेप बदल जाती है, its shape changes, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं, when we apply force on clay, क्ले क्या होता है, क्ले पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसकी भी शेप चेंज होती है। when we apply force on clay, when we apply force on clay, इसके आगे लिखेंगे its shape changes, उसकी शेप बदल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स बताए, when we stretch the rubber band its shape changes, और when we apply force on clay, फोर्स जब क्ले के ऊपर लगाते हैं तो उसकी भी शेप चेंज हो जाती है। ये आपके फोर्थ का आंसर हो गया, आंसर नंबर 4 हो गया, ठीक है। आप 2 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।